कहते हैं ना कि खुशी हमारे मन में है तो हम दूसरे को बांट सकते हैं, वैसा ही अभिनय, वैसी संवेदनशीलता उनके भीतर थी जो उनके अभिनय से अभिव्यक्त होती हमको दिखाई देती थी। इसीलिए इतने सालों तक जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने काम किया, जिस भी मंच पर वो आए, लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो, चाहे वो टीवी का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, हर जगह जिस प्रकार से अपना किरदार वो निभाते थे, एक ताकत उनके किरदार के कारण उस फॉर्मेट को भी मिलती थी और लोगों को जोड़कर रखना। बैरिस्टर की यहां पर बात हुई और बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से लोग एक प्रकार से चुंबकीय आकर्षण से उसके साथ जुड़ते थे, ये अपने आप में बहुत कम कलाकारों को इस प्रकार का लोगों का प्यार ये प्राप्त होता है। और अपने अंतिम समय तक उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना काम कभी छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, लेकिन साथ में उनकी संवेदनशीलता के कारण उन्होंने अपने जो सहयोगी है, कलाकार है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए जब जब जो जो संभव हुआ वो करने का प्रयास उन्होंने किया। मनोज जी ने उनका स्वयं का अनुभव बताया और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कलाकारों के लिए, विशेष रूप से ऐसे कलाकार के जो वृद्ध होने के बाद जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए अपनी जमीन को देना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिचायक है। और जैसा उनके बारे में बताया गया, दुर्गाबाई कामत से लेकर तो चौथी पांचवी पीढ़ी में जिस प्रकार से कला के प्रति एक समर्पण भाव हमको देखने को मिलता है, निश्चित ही ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक ऐसी वैक्यूम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसको कोई भर नहीं सकता। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया भले ही चलती है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि समय समय पर महसूस होता है कि वो होते तो क्या होता। उस प्रकार की छाप हम पर विक्रम गोखले जी ने छोड़ी है। बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थे और अपनी बात को बेबाकी से कहते थे। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने उसके परिणाम का विचार कभी नहीं किया। और मुझे भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला। तो एक प्रकार से एक वर्मत, एक गर्माहट जो उनके व्यक्तित्व में थी, वो आपको उनके साथ जोड़ती थी, वार्मथ एकदम आपको पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं नहीं मानता कि इतने सालों के उनके करियर में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उनके बारे में बुरा बोलेगा। जो मिलेगा उनके बारे में अच्छा मिलेगा।
और आज मुझे खुशी है कि अनुपम जी जैसे, परेश रावल जी जैसे, जॉनी लीवर जी जैसे, कृति जी जैसे सारे जो बड़े कलाकार हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं जिन तक शायद संसाधन नहीं पहुंचते हैं, उनका विचार कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको आज के इस मौके पर मनोज जी इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो बातें आपने रखी है, उन बातों में हम लोग भी जिस प्रकार से सहभागी हो पाएंगे, उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे, तो करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आनंद होगा। आपके साथ बैठकर उस संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज डॉक्टर नीतू मांडके जी के भी नाम से एक चौक का उद्घाटन हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि देश के जाने माने हार्ट सर्जन के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। और जिस समय हमारे देश में हार्ट सर्जरी चंद लोग किया करते थे, ऐसे समय जिनको नंबर 1 हार्ट सर्जन माना जाता था, उनमें से नीतू मांडके जी थे और सेवा और समर्पण के भाव से काम करते थे। एक बहुत बड़ी हार्ट इंस्टीट्यूट तैयार करने का की उनकी मंशा थी, किंतु बहुत ही कम उम्र में और अचानक हमारे बीच से वो चले गए। और आज उनकी भी याद हम लोग ताज़ा कर रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि हम कभी किसी का नाम चौक को देते हैं, कभी किसी रास्ते को नाम देते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी स्मृतियां ये हमें प्रेरणा देती है। और जो अच्छा है वो अगर हम समाज के सामने लाए तो समाज में अच्छा करने की प्रेरणा होती है। इसलिए समाज में जो सकारात्मक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनकी स्मृतियों का जतन करते हुए उनकी लीगेसी को पास ऑन करना ये बहुत आवश्यक है। तभी समाज सकारात्मक तैयार हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का कार्यक्रम भी वही है। जिस प्रकार से विक्रम गोखले जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की सेवा करने वाले आगे कई लोग तैयार हो, ये इसके पीछे की मंशा है। और ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा सहयोग है कि ये जो सिंटा की बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई है, इसको आने वाला रास्ता, इसको विक्रम जी का नाम मिलना, ये बहुत ही सुंदर सहयोग है। ऐसा एक प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, वी आर ऑन राइट पाथ। तो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी भारती लवेकर जो यहाँ की एमएलए है, जिन्होंने ये सारे कामों में स्वयं बहुत अच्छे तरीके से एक लीड लिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने बड़े लोगों के नाम से एक प्रकार की स्मृतियाँ तैयार हो और उसके साथ अपना भी नाम जुड़े तो हम भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने हमको भी निमंत्रित किया, तो आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, आपके शब्दों ने वाकई बहुत प्रेरणा की। मैं सबसे पहले तो जो आज हमारे खास मेहमान जो सिर्फ विक्रम जी और सिंटा की वजह से यहाँ हैं, मुकेश ऋषि जी, अभिमन्यु, सरगम, बिंदु
माधुरी, दीपक पराशर, मतलब अपना टाइम निकाल के आना, सारे सिंटा मेंबर, भारती जी की टीम, अलका जी, सिंटा की तरफ से, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इस ऑडिटोरियम को जो मैनेज कर रहे हैं संपत सिंह राठौड़, जिन्होंने इतनी अजीब सी जगह में एक अच्छा एक डिवाइन स्पेस क्रिएट कर दिया है। कुंभी थिएटर और वेदा फैक्ट्री और संपत और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति जी, टीना भाई और मनोज भाई के वो फडणवीस जी को थोड़ा फेलिसिटेट करें हमारी तरफ से। हम्बल। मैं धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद टीना।